हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था, तो बच्चों आज की इस क्लास में हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम इन मैन। बच्चों, सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम आखिर होता क्या है। बच्चों, हमारे शरीर में जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना बेहद ज़रूरी होता है और ये काम किया जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम द्वारा। बच्चों, जैसे हम पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद कुछ टाइम के बाद हमारे शरीर में यूरिन फॉर्मेशन होता है और इस यूरिन को हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वो काम किसके द्वारा होता है बच्चों? इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा, राइट। और इसे यूरिनरी सिस्टम भी इसको कहा जाता है। क्लियर बच्चों? तो चलिए अब सबसे पहले हम यही जानेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, इस सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट करता है। सबसे पहले है बच्चों किडनी। किडनी को एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहा जाता है। दिस इज़ द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। बच्चों, जो पानी हम पीते हैं वो हमारे ब्लड में जाके मिलता है और हमारा ब्लड प्यूरिफाई किया जाता है इस किडनी, इस मेन ऑर्गन के द्वारा, राइट। इसीलिए बच्चों किडनी को एक्सक्रीटरी मेन ऑर्गन कहा गया है, क्योंकि जो भी फिल्ट्रेशन, जो भी प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है वो सारा काम बच्चों किडनी में होता है। ठीक है। सेकंड है बच्चों यूरेटर। यूरेटर क्या करता है बच्चों? दिस इज़ द डक्ट विच ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी। ये देखो बच्चों, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बच्चों, इसमें आप देखिए ये जो बीन शेप स्ट्रक्चर है ये है बच्चों किडनी। ठीक है। और ये किडनी का जो मेन काम मैंने आपको बताया, जो मेन फंक्शन मैंने आपको बताया, वो होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का जो मेन फंक्शन है वो इन किडनी में परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद बच्चों जो यूरिन फॉर्मेशन होती है फिल्ट्रेशन के बाद, वो इन यूरेटर के द्वारा इस किडनी से बाहर निकाल दिया जाता है ब्लड, राइट। उसके बाद क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट है इसमें थर्ड, देखिए यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिन किडनी से लेकर आया गया यूरेटर के द्वारा, है ना, आफ्टर फिल्ट्रेशन इस यूरेटर के द्वारा जो यूरिन बना था किडनी में वो इस यूरेटर के द्वारा लेके आया जाता है इस ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। और यहाँ पर जितना भी यूरिन है उसको स्टोर किया जाता है, इसीलिए इसको यूरिनरी रिजर्वर इसको कहा जाता है, क्योंकि जो भी यूरिन फॉर्मेशन होती है वो सारा का सारा यूरिन यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है बच्चों। अगला देखो बच्चों, फोर्थ पॉइंट, यूरेथ्रा। दिस इज़ द चैनल टू द एक्सटीरियर। बच्चों इस यूरेथ्रा के द्वारा बच्चों क्या होता है, जो ब्लैडर के अंदर जितना भी यूरिन स्टोर है वो एक्सटीरियर ऑर्गन्स तक भेजा जाता है, जहाँ से यूरिन हमारे शरीर से बाहर चला जाता है, राइट। तो बच्चों ये चार मेन कंस्टिट्यूएंट्स थे जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर उसमें बिलोंग करते हैं, राइट। तो इन चारों के फंक्शन मैंने आपको बता दिए, एक बार फिर से देख लीजिए। किडनी का काम होता है बच्चों फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यहाँ पर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है और यूरिन फॉर्मेशन होती है। और उसके बाद यूरेटर के द्वारा, इस यूरेटर, ये देखो नली, इस यूरेटर के द्वारा ये जो यूरिन फॉर्मेशन होती है किडनीज़ में उसको ले जाया जाता है, कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर में, थर्ड वाला। और यहाँ पर सारा का सारा यूरिन स्टोर किया जाता है, इसीलिए इसको यूरिनरी रिजर्वर कहा जाता है। और फोर्थ वन इज़ यूरेथ्रा, जिसके द्वारा ब्लैडर में स्टोर जो भी यूरिन है वो सारा यूरिन एक्सटीरियर ऑर्गन्स तक भेजा जाता है, जिसके द्वारा हमारे शरीर से यूरिन बाहर चला जाता है, राइट। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं बच्चों। एक्सक्रीशन बच्चों होता क्या है? द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन द बॉडी जनरेट्स मैनी काइंड्स ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग नाइट्रोजन वेस्टेज विच आर हार्मफुल फॉर द बॉडी and hence needed to be removed. Excretion is the process by which these waste are removed from the body. बच्चों एक्सक्रीशन बेसिकली
हमारे शरीर से जो वेस्ट हमारे शरीर के अंदर है उसको शरीर से बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरिन ही हमारे शरीर से बाहर निकलता है बच्चों, जो नाइट्रोजन वेस्टेज होते हैं वो भी हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है, उसको भी हमारा शरीर अपने से बाहर निकाल देता है। और जैसे कि बच्चों पसीना है ना, जो एक्सेस पानी हम पीते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत पानी हो जाता है जो कि यूरिन के थ्रू भी निकल जाता है। और एक्सेस पसीना जो स्वेटनिंग होती है उससे भी वो एक्सेस पानी हमारे शरीर से निकल जाता है। तो ये सब कुछ होता है बच्चों एक्सक्रीशन के द्वारा। आइए अब जानते हैं कौन कौन से मटेरियल ऐसे हमारी बॉडी में बच्चों जिनको हमारे शरीर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, हमारे शरीर से निकाला जाता है। सबसे पहले है बच्चों नाइट्रोजन वेस्टेज, नाइट्रोजनस वेस्टेज। और ये वेस्ट कौन कौन से होते हैं बच्चों, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड यूरिन। तो बच्चों हमारे यूरिन के अंदर भी नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं जिसको हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है यूरिन के माध्यम से, राइट। दूसरा है बच्चों एक्सेस वाटर, जब हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो वो भी हमारे यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और पसीने के द्वारा भी वो एक्सेस वाटर हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। और तीसरा है बच्चों गैसेस, हमारे शरीर में भी बच्चों कुछ गैसेस होती हैं, जैसे कई बार आपने बर्प की होगी, डकार ली होगी, तो वो जो गैस एक्स्ट्रा हमारे शरीर में होती है वो भी निकल जाती है, राइट। और कुछ सॉल्ट जब हमारे शरीर में एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो वो भी पसीने के द्वारा या फिर यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। तो यही वो मटेरियल हैं बच्चों जो कि हमारे शरीर के लिए कुछ हानिकारक हैं, तो उनको बाहर कर दिया जाता है एक्सक्रीशन प्रोसेस के द्वारा। क्लियर। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इसमें सबसे ऊपर देखिए बच्चों सेकंड पॉइंट, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिमूव्स दिस वेस्टेज बाय सिंपल डिफ्यूजन। अभी जो आपने पढ़ा एक्सक्रीशन बच्चों ह्यूमन बींग्स में वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक अमीबा, पैरामीशियम, इसमें जो वेस्ट होता है इनके अंदर वो रिमूव किया जाता है इनकी सेल वॉल के द्वारा, और वो भी सिंपल डिफ्यूजन से। कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती इनके इन वेस्ट को बाहर करने के लिए, राइट। जितनी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ह्यूमन बींग्स में होती है इतना ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, एक सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस होता है जिसके द्वारा सेल वॉल से इनका वेस्ट इनके शरीर से बाहर चला जाता है, राइट। अब अगला देखते हैं बच्चों ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो अभी हम पढ़ रहे थे उसकी मेन खास इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, इट मेंटेन्स वाटर इक्विलिब्रियम, पीएच इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लड एंड ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम। बच्चों होता क्या है कि हमारे शरीर में पानी यदि एक्सेस मात्रा में है तो उसको भी इक्विलिब्रियम उसका किया जाता है, मींस हमारे शरीर में उसका बैलेंस किया जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चों बैलेंसिंग, राइट। तो यदि हमारे शरीर में एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर है तो उसको भी बैलेंस किया जाता है। जो पीएच लेवल होता है हमारे शरीर का उसको भी बैलेंस किया जाता है। आयंस यदि हमारे शरीर में ज़्यादा हैं उसको भी बैलेंस किया जाता है इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन जो होती है उसमें भी सॉल्ट्स हमारे शरीर से बाहर जाते हैं। तो जब हमारे शरीर में एक्सेस सॉल्ट आ जाते हैं तो उनको यूरिन के द्वारा बाहर कर दिया जाता है, राइट। एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लड, हमारे ब्लड में जो आयंस होते हैं उसका भी बैलेंस हो जाता है। हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा आयंस होते हैं वो फिल्ट्रेशन के दौरान यूरिन में जाता है और यूरिन के द्वारा वो एक्सेस सॉल्ट हमारे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। क्लियर बच्चों। अगला सेकंड पॉइंट देखो बच्चों इसमें, अब इट हेल्प्स टू एक्सक्रीट आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिया इन द डिजोल्व फॉर्म फ्रॉम द ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर बच्चों यूरिया फॉर्मेशन जब हो जाती है तो वो भी यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर कर दिया जाता है, राइट। तीसरा पॉइंट देखो बच्चों, इट एक्सट्रैक्ट्स पॉइजनस सब्सटेंस लाइक ड्रग्स, टॉक्सिन्स एट्सेट्रा फ्रॉम द बॉडी। हमारे शरीर के अंदर बच्चों कुछ पॉइजनस सब्सटेंस जब बन जाते हैं, जो भी खाना पीना हम करते हैं, लाइक ड्रग्स बन जाती हैं, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, जहर होता है कुछ, वो भी बच्चों यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। और फोर्थ देखो बच्चों, इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर बाय कंट्रोलिंग द फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर भी इसको मेंटेन, उसको कंट्रोल किया जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा, ठीक है बच्चों। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे और ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा बैलेंस किए जाते हैं, राइट। चलिए बच्चों, अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया
कि हमारे शरीर में दो किडनी होती हैं, एक लेफ़्ट किडनी, एक राइट किडनी। सो ईच किडनी कंटेन्स मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। बच्चों, नेफ्रॉन क्या होती है? जो किडनी हमारे शरीर में होती है उसकी बेसिक यूनिट कहलाती है नेफ्रॉन। मतलब लाखों करोड़ों नेफ्रॉन से मिलकर हमारी किडनी बनी हुई होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नेफ्रॉन होता है किडनी में, हमारी किडनी के अंदर बहुत सारे लाखों करोड़ों नेफ्रॉन्स की यूनिट होती हैं जो कि फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस करती हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों मैं आगे इसमें आपको कुछ पढ़ाऊँ, सबसे पहले आपको नेफ्रॉन ही दिखा देता हूँ कि नेफ्रॉन आखिर होता कैसे है। देखो बच्चों, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको जो दिखाया ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये एक सिंगल बेसिक यूनिट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किडनी के अंदर एक ही नेफ्रॉन है, ये सिंगल यूनिट है नेफ्रॉन की। और ऐसी कितनी लाखों मिलियंस यूनिट होती हैं नेफ्रॉन्स की किडनी में जो कि फ़िल्ट्रेशन का काम करती हैं। बच्चों, अब इसमें आप नेफ्रॉन आप देख रहे हो, इस नेफ्रॉन के मेन पार्ट्स को आप देखिए। बेसिकली बच्चों यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, ये देखिए, ये रेड वाली जो नल आपको दिखा रखी है ना नलिका, ये क्या होती है बच्चों? दैट इज़ इंटरलोबुलर आर्टरी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से शरीर के पूरे हिस्से तक लेके जाती है, राइट? तो ऐसे में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस आर्टरी के द्वारा आता है और वो कहाँ पर आता है बच्चों? यहाँ देखिए, ये होता है बच्चों ग्लोमुलर। ठीक है, जहाँ पर ये जाल बना हुआ है, ये वाला देखिए, ये रेड जाल बना हुआ है ये नलिका का, इस आर्टरी का, तो इसे बोलते हैं ग्लोमुलर। ठीक है, और ये जो बाहर देख रहे हो बच्चों आप, ये जो बाहर आप देख रहे हो कैप्सूल टाइप का कप शेप स्ट्रक्चर, ये होता है बच्चों बाउमन कैप्सूल। अब इसमें देखिए बच्चों, ये बाउमन कैप्सूल अब आगे जाके एक लंबी सी एक नलिका के रूप में बच्चों ये बन रहा है, लाइक दिस। देख रहे हो बच्चों आप, ये स्ट्रक्चर बच्चों बेसिकली आपकी जो भी ब्लड फिल्ट्रेशन होती है, ब्लड फिल्ट्रेशन के बाद जो वेस्ट होता है बच्चों, वो इसी ट्यूब के द्वारा यहाँ से बाहर निकल जाता है। कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ जो यूरिन फॉर्मेशन होती है वो यूरेटर के द्वारा आगे ब्लैडर में चली जाती है, राइट? तो आपके जितने भी यूनिट्स होते हैं, ये तो एक यूनिट, सिंगल यूनिट थी बच्चों आपकी नेफ्रॉन की, ऐसे जितने भी मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं उन सब में ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिवली ये इकट्ठा होके यूरेटर तक जितना भी यूरिन फॉर्मेशन है वो सारा का सारा यूरेटर तक चला जाता है और यूरेटर से जो ब्लैडर है उस ब्लैडर तक उस यूरिन को पहुंचाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो फिल्ट्रेशन हुआ था वो फिल्ट्रेशन हुआ कैसे था बच्चों। देखो, जो ब्लड आया था बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड वाली जो नली है, जो कैपिलरी है, वो यहाँ पर आके थोड़ा इसमें घुमावदार बन जाती है और मतलब एक जाल टाइप का, एक वेब टाइप का बन जाता है, जिसे बोला जाता है बच्चों ग्लोमेरुलस। और यहाँ पर बच्चों फिल्ट्रेशन होता है और फिल्ट्रेशन होने के बाद जो फिल्टर्ड ब्लड होता है वो आगे इस तरह से लाल लाल जो भी आप देख रहे हो ना बच्चों, जो कि ये छोटे छोटे लाल लाल आप कैपिलरीज देख रहे हो, ये फिल्ट्रेटेड ब्लड है आपका। फिल्ट्रेशन क्योंकि ब्लड का यहाँ पर हो चुका है, ठीक है, और फिल्टर होने के बाद ये ब्लड इन लाल लाल ट्यूब्स के द्वारा, इन कैपिलरीज के द्वारा फिल्ट्रेटेड ब्लड यहाँ पर इसके चारों ओर, इन ट्यूब्स के चारों ओर फैला हुआ है। ये भी बताऊँगा क्यों फैलता है बच्चों ये। अच्छा, अब आगे देखो, जब आपका यहाँ पर ब्लड फिल्टर हो गया तो ये जो ट्यूब देख रहे हो ना बच्चों आप, इस ट्यूब में वो फिल्ट्रेट आ जाता है। मींस जो भी वेस्ट है ब्लड के अंदर, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट थे लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा वाटर, वो सारे बच्चों इस ट्यूबल्स में आ जाते हैं। ये मोटी मोटी ट्यूबल देख रहे हो बच्चों, ये जो मोटी मोटी ट्यूबल जा रही हैं, इसमें ये एक्सेस वाटर, सॉल्ट और जो वेस्ट मटेरियल है वो इस ट्यूबल में आ जाता है और उसके बाद वो कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए बाहर निकाल दिया जाता है, किडनी से बाहर। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लाल वेब आप देख रहे हो, जो एक कैपिलरी का आप एक वेब देख रहे हो चारों तरफ, इसका भी क्या काम होता है। अब मैं बताता हूँ बच्चों क्या बात है। देखो,
जो ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्टर्ड ब्लड जो है, जो फिल्टर्ड ब्लड है फिल्ट्रेशन के बाद, उसकी कैपिलरीज चारों ओर फैली हुई है। इनका काम क्या होता है बच्चों? जो फिल्ट्रेट इस ट्यूबल में आया था, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स और जो एक्सेस ऑफ वाटर था वो इन ट्यूबल्स में आया था। यहाँ पर आने के बाद वो बहुत लंबी सी एक इकाई बना रखी है बच्चों, एक लंबा सा पाथ है। ऐसा नहीं है कि इस ग्लोमेरुलर कैप्सूल से सीधा सीधा यहाँ पर आ जाए यूरिन, नहीं बच्चों, इसको लंबा पाथ इसीलिए दिया जाता है हमारे शरीर द्वारा ताकि एब्जॉर्प्शन जो होना हो, जो हमारी बॉडी एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर है, यदि हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत है तो एक्सेस पानी बाहर ना जाए यूरिन के द्वारा, तो इसलिए इन्हीं ट्यूबल्स में वो एक्स्ट्रा पानी और एक्स्ट्रा मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, राइट। और एब्जॉर्ब होने के बाद ये जो लाल लाल कैपिलरीज़ आप यहाँ देख रहे हो बच्चों, जो कि फिल्टर्ड ब्लड वाली कैपिलरीज़ हैं, इसमें दोबारा वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या देखा कि ये जो लंबी लंबी ट्यूबल्स यहाँ पर फिल्ट्रेट के लिए हैं, उन फिल्ट्रेट में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर यदि है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद इन्हीं रेड कैपिलरीज़ के अंदर दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। और एक्सेस साल्ट जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, जिनको हमारे शरीर को नहीं त्यागना चाहिए, उसका भी एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाता है। और उसके बाद जब ये बचा हुआ वेस्ट इस कलेक्टिंग डक्ट में आता है तो यहाँ भी बच्चों एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, यहाँ फिर उसका रीअब्जॉर्प्शन दोबारा यहाँ पर किया जाता है, और उसके बाद जो बचता है वो इस ट्यूबल के द्वारा यहाँ से हमारे किडनी से बाहर चला जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं कि इसके बारे में कैसे इसको डिस्क्राइब कर रखा है। जो भी मैंने अभी आपको बताया ना बच्चों, ये फंक्शन नेफ्रॉन का, अब इसको हम पढ़ते हैं कि इसको किस तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। देखो बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया बच्चों, ईच किडनी कंटेन्स मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स, है ना। अभी मैंने आपको सिर्फ एक नेफ्रॉन के बारे में बताया था, लेकिन ऐसे मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में, राइट। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। मैंने आपको जो बताया था कि जो क्लस्टर था जो थिन कैपिलरीज का, ये देखिए थिन कैपिलरीज का जो क्लस्टर था, इसको बोला जाता है बच्चों ग्लोमेरुलस, राइट। उसके बाद ये देखो बच्चों, glomerulus which is associated with the cup like structure called Bowman's capsule। और Bowman's capsule बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, ये देखिए, ये जो कैप्सूल, ये जो कप शेप है ना बच्चों, कप शेप स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है बॉमन कैप्सूल या फिर ग्लोमेरुलर कैप्सूल। इसको बॉमन भी बोल सकते हैं, बॉमन कैप्सूल या फिर ग्लोमेरुलर कैप्सूल, राइट। चलो बच्चों आगे चलते हैं, उसमें और क्या बताया हुआ है। एंड ये कैप्सूल जो है बच्चों, एंड द लॉन्ग ट्यूब विच टर्मिनेट्स थ्रू दिस कैप्सूल। देखो बच्चों, ये नेफ्रॉन्स का पूरा स्ट्रक्चर इसमें बता रखा है कि नेफ्रॉन्स में क्या क्या होता है। नेफ्रॉन आर मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज, जिसे ग्लोमेरुल कहा जाता है, ग्लोमेरुलस, एंड विच इज़ एसोसिएटेड विद द कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल, वो भी मैंने आपको बताया। एंड द लॉन्ग ट्यूब विच टर्मिनेट्स थ्रू दिस कैप्सूल, वो जो लॉन्ग ट्यूब दिखाई दे ना मैंने आपको, ये देखो, इस बाउमन कैप्सूल से ये जो लॉन्ग ट्यूब जा रही है, ये इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है बच्चों, इसी ट्यूबल की बात की गई है वहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, ये रही वो लॉन्ग ट्यूब जिसके बारे में बात की जा रही है। अगला पॉइंट देखो बच्चों, द रेनल आर्टरी ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी along with the nitrogenous wastes like यूरिया एंड यूरिक एसिड एंड मैनी अदर सब्सटेंस। बच्चों, जो रेनल आर्टरी होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेके किडनी तक आई है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्टेज भी होते हैं लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस, जिनका फिल्ट्रेशन किया जाता है इन नेफ्रॉन्स में। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखो बच्चों, यहाँ तो आया ब्लड आने के बाद बच्चों नेक्स्ट देखो, this blood get filtrated through the glomerulus and this filtrate enters the tubular part of nephron। देखो बच्चों, ये देखो मैंने आपको बताया कि रेनल आर्टरी के द्वारा ब्लड आता है और यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो जाता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल में के यहाँ पर, और जो फिल्ट्रेट है वो इस ट्यूबल्स में आ जाता है।
जो वेस्ट है वो इस ट्यूबल्स में आ जाता है, और जो फिल्ट्रेटेड ब्लड है वो इस छोटी छोटी जो कैपिलरीज आप रेड कलर की देख रहे हो बच्चों, वो ब्लड कैपिलरीज इस ट्यूबल के चारों तरफ फैली हुई है। और उसका काम क्या था कि जो एब्जॉर्प्शन किया गया था एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर और सॉल्ट्स का, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो दोबारा उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है इन कैपिलरीज में, और वो दोबारा ब्लड में जाकर मिल जाते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। राइट, चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला, एज दिस फिल्ट्रेट मूव्स डाउन द ट्यूबुलर पार्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, salt and excess of water gets selectively reabsorbed by the blood vessels surrounding these ट्यूबल्स। बच्चों यही बात आपको बता रहा था कि जो ट्यूबल्स हैं, इस ट्यूबल्स के चारों तरफ ये जो ब्लड वेसल्स मैंने आपको दिखाई थी, इनका काम क्या होता है कि जो ये जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर यदि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सॉल्ट है, एक्सेस ऑफ वाटर है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इन ब्लड वेसल्स के द्वारा, है ना। ये देखो, ये लाल लाल जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, ये जो चारों तरफ फैली हुई हैं इस ट्यूबल्स के चारों तरफ, है ना, ये रेड रेड जो आपको कैपिलरीज दिख रही होंगी, इनका काम होता है अमीनो एसिड्स, सॉल्ट, एक्सेस वाटर, ग्लूकोज अगर हमारे यूरिन में जा रहा है तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, और इनको एब्जॉर्ब करना ज़रूरी है, क्योंकि ग्लूकोज हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, वाटर हमारे लिए ज़रूरी होता है, अमीनो एसिड ज़रूरी है, तो और सॉल्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारे के सारे यूरिन के साथ बाहर निकल गए तो हमारे शरीर को नुकसान हो जाता है, इसलिए इनको रीएब्जॉर्ब यहाँ पर किया जाता है इन्हीं ब्लड कैपिलरीज के द्वारा। राइट, अगला पॉइंट चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। The amount of water reabsorbed depends upon how much excess of water is there in our body. अगर हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर है, ज़्यादा पानी है, तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है इन ट्यूबल्स में, और वो पानी यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अगर पानी हमारे शरीर में कम है बच्चों, देखो जैसे गर्मियों के मौसम में कई बार आपने नोटिस भी किया होगा कि यूरिन फॉर्मेशन बहुत कम होती है, और यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी होती है यूरिनेशन की वो भी बहुत कम होती है। गर्मियों के मौसम में बच्चों 2 या 3 बार लू जाते हैं मुश्किल से हम लोग, है ना, 2 या 3 बार टॉयलेट जाते हैं मुश्किल से, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन बहुत कम होती है गर्मियों में। और वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर में बच्चों पानी की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे में जो ट्यूबल्स हैं जहाँ पर फिल्ट्रेट जाता है, जो लंबी से ट्यूबल्स मैंने आपको बताई थी, फिल्ट्रेशन के बाद ये जो ट्यूबल्स हैं, ये जो फिल्ट्रेट इन ट्यूबल्स में जाता है, जहाँ पर यूरिन, इसे जो फिल्ट्रेट है इसी यूरिन कहा जाता है, इस यूरिन में से एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर हमारे शरीर द्वारा एब्जॉर्ब दोबारा कर ली जाती है, क्योंकि यदि एक्सेस पानी हमारे शरीर से चला गया तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। गर्मियों के मौसम की बता रहा हूँ बच्चों, कि जब गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमारे ब्लड में से यहाँ पर जब फिल्टर हुआ हमारा ब्लड, तो जो फिल्ट्रेट आया, जो फिल्ट्रेट इन बड़ी बड़ी ट्यूबल्स में आया, इन ट्यूबल्स में से इन कैपिलरीज के द्वारा एक्सेस पानी को दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ताकि हमारी बॉडी को पानी की कमी महसूस ना हो। ठीक है बच्चों, यही पॉइंट इसमें समझाया हुआ है। और सर्दियों के मौसम में कई बार आपने देखा होगा ज़्यादा पानी पीने का मन नहीं करता। यदि आपने ज़्यादा पानी पी लिया तो आपको टॉयलेट की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा शरीर उस एक्सेस पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, क्योंकि ठंड के मौसम में, सर्दियों के मौसम में हमारे शरीर को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे में यूरिन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है और आपको यूरिन फ्रीक्वेंसी आपको बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है। राइट, अगला पॉइंट देखो बच्चों। सो द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग इन द ट्यूबुलर पार्ट इज़ यूरिन। और जो ट्यूबुलर पार्ट जा रहा है बच्चों, जो मैंने आपको बताया था, बड़ा सा मोटा सा जो येलो कलर का ट्यूबुलर पार्ट है, उसके अंदर जो ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसी को कहा जाता है यूरिन। ठीक है, विच इज गेट कलेक्टेड इन द कलेक्टिंग डर्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। ये देखो बच्चों, ये फिल्ट्रेट इन बड़ी बड़ी नसिकाओं में से या नलिकाओं में से जा रहा है, ये यूरिन ही है, ये फ्लूइड, और लास्ट में जाके कलेक्टिंग डक्ट्स में ये यूरिन चला जाता है, जो कि उसके बाद किडनी से बाहर कर दिया जाता है यूरिन इस रास्ते से। ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसी को यूरिन कहा गया था, और उसी यूरिन में से एक्सेस पानी यदि हमारी बॉडी को ज़रूरत है तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और इन कैपिलरीज़ के द्वारा, ब्लड कैपिलरीज़ में वो एब्जॉर्ब हो जाता है पानी। राइट, यही बात बच्चों उसमें बताई थी। अगला पॉइंट देखो बच्चों। These collecting ducts together leave the kidney at the common point by forming
द यूरेटर। बच्चों, जितने भी नेफ्रॉन्स की लास्ट यूनिट जो होती है, जो भी आपको मैंने अभी नेफ्रॉन बताया, नेफ्रॉन के अंदर मैंने आपको बताया ये कलेक्टिंग डक्ट आप देख रहे हो बच्चों, ये कलेक्टिंग डक्ट, ये तो एक नेफ्रॉन है, लेकिन मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स, उन सब के कलेक्टिंग डक्ट्स इकट्ठे होकर वो जितना भी यूरिन फॉर्मेशन हुआ है उसको यूरेटर में डाल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर वो चीज़ बता भी रखी है। सो दीज कलेक्टिंग डक्ट्स टुगेदर लीव द किडनी एट द कॉमन पॉइंट बाय फॉर्मिंग द यूरेटर। यूरेटर के द्वारा जितनी भी यूरिन फॉर्मेशन हुई थी वो कलेक्टिवली, वो सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट्स इकट्ठे इस यूरेटर में सारा यूरिन इसके द्वारा बाहर कर दिया जाता है किडनी से। ठीक है बच्चों, और उसका स्ट्रक्चर यदि आप देखना चाहोगे तो यूरेटर देखो, ये बच्चों ये रहा। किडनी के अंदर जितने भी नेफ्रॉन्स थे उन सब नेफ्रॉन्स ने यूरिन फॉर्मेशन किया और उनके कलेक्टिंग डक्ट्स कलेक्टिवली एक जगह जाके सारे यूरिन को इस यूरेटर के द्वारा बाहर किडनी से कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, यही बात अभी मैं आपको बता रहा था। अब बच्चों अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। ईच यूरेटर ड्रेन्स द यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर where it is stored until the pressure of the expanded bladder leads to an urge to pass it out through urethra। बच्चों, जितना भी यूरिन फॉर्मेशन हुआ वो सारा का सारा यूरेटर लेके आता है ब्लैडर तक। जब तक कि प्रेशर ज़्यादा ना बढ़ जाए ब्लैडर में यूरिन का, तब तक हमें यूरिनेशन की हमें अर्ज नहीं होती। लेकिन जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा यूरिन ब्लैडर में पहुंच जाता है, स्टोर हो जाता है, तो हमें खुद से ऐसी अर्ज होती है कि चलो जाके टॉयलेट कराएं, है ना। आपके पेट में भी हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है यूरिन का आपके ब्लैडर में। उसके बाद यूरिनेशन हो जाती है यूरेथ्रा के द्वारा, राइट। अगला है बच्चों, दिस ब्लैडर इज़ मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल। और बच्चों इसीलिए जब ज़्यादा प्रेशर ब्लैडर में हो जाता है तो नर्वस कंट्रोल के द्वारा हमें पता चल जाता है कि कितना प्रेशर बन रहा है और हमें कब जाके यूरिन पास करना है, कब जाके हमें टॉयलेट करना है। ये हमारा ब्रेन कंट्रोल करता रहता है। और जब लगता है कि बच्चों अभी हम यूरिन पास नहीं कर सकते तो भी हम उसको रोक सकते हैं, है ना। कई बार आपने सिचुएशन देखी होगी, बसेस में यदि आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको यूरिनेशन का ज़ोर लग जाए और आपको लगे कि नहीं मुझे यूरिन पास करना है, लेकिन मजबूरी है कि बस में तो नहीं कर सकते। ऐसे में आप उस यूरिन को पास होने से रोके रखते हो। ब्लैडर में वो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लेकिन बच्चों ये ब्लैडर का प्रेशर बढ़ना अच्छी बात नहीं होती। यदि आपको यूरिन का प्रेशर आपको फील हो तो आपको यूरिनेशन कर देना चाहिए, आपको यूरिन पास कर देना चाहिए। ज़्यादा उसको देर तक स्टोर करना हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होता, राइट। आगे चलते हैं बच्चों। अगला पॉइंट है बच्चों, 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट इज़ फॉर्म डेली बट ओनली 2 लीटर इज़ एक्सक्रेटेड आउट एज यूरिन, सो द रेस्ट इज़ रीएब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। बच्चों यही बात मैं आपको बता रहा था कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन करती है। हमारी बॉडी की जो किडनी है ये बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। करीबन 180 लीटर फिल्ट्रेट, 180 लीटर फिल्ट्रेट उस ट्यूबल्स में आ जाता है, लेकिन 180 लीटर यूरिन नहीं होता, ओनली 2 लीटर यूरिन जाता है सिर्फ, क्योंकि 178 लीटर दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारी बॉडी में। मैंने आपको बताया था ना, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज़ रीएब्जॉर्ब थ्रू द बॉडी। जो कैपिलरीज़ मैंने आपको दिखाई थी, वो ब्लड कैपिलरीज़, उसके द्वारा जो उसके चारों तरफ ट्यूबल्स के चारों तरफ थी, उसके द्वारा सारा एक्सेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये देखो बच्चों, ये जो लाल रंग की कैपिलरीज़ है ना, जो चारों तरफ फैली हुई है, इन्हीं के द्वारा इस ट्यूबल्स में जो यूरिन है उसमें से एक्सेस वाटर इनके द्वारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है और दोबारा ब्लड में वो पानी जाके मिल जाता है। और थोड़ा बचा हुआ जो यूरिन है वो यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ किडनी से बाहर निकाल दिया जाता है, राइट। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इसको समझाना, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है बच्चों कि आपको मैं इजी लैंग्वेज में इसको समझा पाऊँ, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा बच्चों, राइट। अब आगे चलते हैं बच्चों, एक छोटा सा इसमें पोर्शन और रह गया है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट, जो कि करता है बच्चों, ये सबसे मेन फंक्शन है नेफ्रॉन का,
है ना। अभी जो आपने पढ़ा था वो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर था पूरा जिसके द्वारा यूरिन फॉर्मेशन हो रही थी। तो यहाँ पर बच्चों फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स के बारे में बताया हुआ है। वो क्या होता है, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट्स एंड टू मेंटेन द वाटर एंड आयोनिक बैलेंस। ये काम भी मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर से एक्स्ट्रा आयंस एंड एक्स्ट्रा वाटर नहीं जाना चाहिए बाहर, क्योंकि पानी और आयंस हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ऐसे में उसको बैलेंस करने के लिए भी जो ट्यूबल्स के चारों तरफ कैपिलरीज होती हैं उसके द्वारा उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना। यही चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अगला है बच्चों एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है बच्चों, यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं एक्सक्रीशन की। जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इनका आदान प्रदान होता है, जो कि मैं आपको पहले चैप्टर में बता चुका हूँ। ठीक है, इससे पहले वाले जो भी टॉपिक्स थे उनमें कवर कर चुके हैं हम ये चीज़। अच्छा, एक्सेस वाटर इज़ रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन। ये भी मैंने आपको बताया था, वो भी स्टोमेटा के द्वारा किया जाता है बच्चों। एक्सेस जो पानी होता है वो स्टोमेटा से बाहर कर दिया जाता है। जैसे मॉर्निंग में आपने ड्यूज़ देखी होंगी, जो आपने बूंदें देखी होंगी पानी की पत्तियों के ऊपर, वो ट्रांसपिरेशन की वजह से ही होती हैं, राइट। अगला है बच्चों प्लांट्स कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्री। बच्चों आपने देखा होगा पुराने पत्ते भी पेड़ों से झड़ जाते हैं अपने आप, और जो छाल होती है, जो बार्क होती है, जो तने पर लगी होती है, वो भी अपने आप धीरे धीरे पेड़ से हटती रहती है। ये भी एक तरह का एक्सक्रीशन कहलाता है। अगला है बच्चों अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली इन द ओल्ड जाइलम सेल्स विच कैन ऑल्सो बी द लॉस बाय प्लांट्स। आपने देखा होगा बच्चों कई गोंद वाले पेड़ आपने देखे होंगे जिनके तनों में से, जिनके स्टेम में से गोंद या समथिंग कुछ गम टाइप का बाहर आ रहा होता है, ब्राउनिश रंग का, देखा है। वो भी बच्चों एक तरह का वेस्ट होता है जो कि प्लांट उसको एक्सक्रीट करते हैं अपने शरीर से बाहर, राइट। अगला है बच्चों प्लांट्स ऑल्सो सेक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और वो भी मिट्टी में भी बच्चों पेड़ पौधे कुछ वेस्ट को सेक्रेट कर देते हैं, निकाल देते हैं अपने शरीर से बाहर। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो बच्चों, ये आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इसमें आपको बताया हुआ है। जैसे कि नेफ्रॉन स्ट्रक्चर को मैंने क्लियरली इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में आपको बताया था, ये सेम स्ट्रक्चर बच्चों वही है, लेकिन पहले वाला जो स्ट्रक्चर था वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, ये देख लिया आपने। अब बच्चों इसमें एक छोटी सी बात और रह गई थी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो आया, फिल्टर्ड हुआ, और उसके बाद ट्यूबल्स के चारों ओर ये फैला हुआ था, ये ऑक्सीजन ब्लड वाली जो कैपिलरीज हैं, और रीएब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर और आयंस का कर लेती हैं, बताया मैंने आपको। उसके बाद बच्चों जब ये ब्लड जाता है पूरी बॉडी में, और जब डाइजेशन होता है और जो सारे फंक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, उसके बाद बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, और वो वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हार्ट तक दोबारा पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, हार्ट से ब्लड आया था ऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन थी, और जो वापस ब्लड गया यूज़ होने के बाद उसमें थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वो दोबारा हार्ट तक भेजी जाती है। और उसका सर्कुलेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है बच्चों, मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से, राइट। अब इसमें बच्चों आपको बताया हुआ है यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स इसमें बता रखे हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वैसे भी। नाइट्रोजन वेस्टेज ग्लूकोज वाटर अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बाउमन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। ये मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों कि ये जो बाउमन कैप्सूल होता है, इसमें ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जो आर्टरी से ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, वो यहाँ पर फिल्टर्ड हो जाता है और फिल्ट्रेट जाता है इस ट्यूबल्स में। ठीक है, और जो फिल्ट्रेटेड ब्लड है, जो कि ऑलरेडी फिल्टर हो चुका है, वो ब्लड कैपिलरीज इसके चारों तरफ बनी हुई हैं, जो कि रीअब्जॉर्ब करती हैं पानी और सॉल्ट का। ठीक है बच्चों, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और इसमें बच्चों दिया हुआ है, अब सेकंड वाला पॉइंट देखो, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ये भी आपको बता चुका हूँ कि रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर कैसे होता है। और तीसरा है सेक्रेशन, यूरिया एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट आर सेक्रेटेड इनटू द ट्यूबल विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स एंड देन इनटू द यूरेटर। ये बात भी आपको बता चुका हूँ बच्चों कि लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट तक सारा जो भी यूरिन है वो ज़्यादा वहाँ पर जाके पहुँचता है, और उसके बाद यूरेटर के द्वारा किडनी से बाहर निकाल दिया जाता है, राइट। अब इसमें बच्चों लास्ट है आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी मतलब बच्चों जब हमारे शरीर में किडनी काम करना बंद कर देती है, फिल्ट्रेशन बंद हो जाता है, तो ऐसे में हमारे ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्टेज रह जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हैज़ार्डियस और नुकसानदायक होते हैं। अब उनको भी तो फिल्टर करना ज़रूरी है ना।
अगर हमारे शरीर के ब्लड में से उनको फ़िल्टर नहीं किया गया तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंच जाएंगे, यहाँ तक कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे में बच्चों ब्लड को प्यूरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जो काम नेफ्रॉन करते हैं, अब वो नेफ्रॉन तो काम कर नहीं रहे क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही, और किडनी बनी किससे है? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से। तो जब नेफ्रॉन ही काम नहीं कर रहे तो फिल्ट्रेशन तो होगा नहीं। ऐसे में बच्चों ब्लड को फिल्टर किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी से, ठीक है। और वो होता है बच्चों हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें कि हमारे शरीर में जो खून है, ब्लड है, उसको बाहर ट्यूब्स के द्वारा निकाला जाता है और एक मशीन के द्वारा सारा ब्लड प्यूरिफाई किया जाता है। और प्यूरिफाइड ब्लड जो कि जिसमें से वेस्टेज निकाल दिए गए हैं उस मशीन से, वो दोबारा हमारे शरीर में वो ब्लड दोबारा चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है बच्चों आर्टिफिशियल हीमोडायलिसिस, ठीक है बच्चों। तो जिनकी किडनी काम नहीं करती कि किसी कारणवश, उनको डायलिसिस उनका करवाना होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो वेस्ट हैं वो भी शरीर से बाहर निकालने बेहद ज़रूरी हैं। तो बच्चों आज का ये टॉपिक और साथ ही साथ आज ये चैप्टर यहाँ पर आज बंद होता है, ख़त्म होता है। और मैं आशा करता हूँ कि जितना भी हमने कंटेंट इस चैप्टर का पढ़ा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत बड़ा टॉपिक था, इसलिए देखिए बच्चों आधे घंटे से भी ऊपर क्लास हो गई है, अब जाके ये कंटेंट, ये टॉपिक कवर हो पाया है। और इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है, चैप्टर पूरा का पूरा कवर अप कर लिया गया है। तो बच्चों बहुत उम्मीद है मुझे आपसे कि जितनी मेहनत हमेशा आप करते आए हो मेरी वीडियोस को देख के, आज भी आप बच्चों इस कंटेंट को आप समझने का प्रयास करोगे। बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू जो आपने अपना वैल्यूएबल और कीमती वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। तो शुक्रिया बच्चों, थैंक यू सो मच।